कितना तेजी से समय बदलता जा रहा है। अब नेटवर्क की, सोशल प्लेटफॉर्म्स की और मोबाइल फोन्स की, अब हर जगह पर तकनीकी तरक्की हो रही है। लेकिन एक समस्या ऐसी है जो जस की तस अड़ी हुई है, और वो समस्या ये है कि विवाह जो है वो समय पर ना होना, और समय निकल जाए तो विवाह होना ही नहीं और बहुत मुश्किल आ जाए उसमें। और कुछ कुछ बारी तो ऐसा भी देखा है कि बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते। देखिए, ये जो समय बदल रहा है इसमें बहुत सारे उपाय और बहुत सारी नई चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे नए बन चुके हैं जिन कारणों से विवाह में विलंब होते हैं। लेकिन माँ बाप की तो परेशानी ये बनी ही रहती है कि बच्चे समय पर विवाह कर लें। एक समय था जब बच्चों की शादी 20-22-23 साल की एज में हो जाया करती थी, क्योंकि उस समय लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड नहीं थीं, और लड़के भी जो थे वो नौकरी लग जाती थी या कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर लेते थे। माँ बाप के साथ बिजनेस कर लिया आपने या कोई नौकरी ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद पहला कार्य यही होता था कि शादी कर लें। लेकिन अब समय कुछ ऐसा आ गया है जब सबसे पहली बात यह होती है कि बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। लड़कियां भी जो हैं वो अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, और समाज में जैसे जैसे प्रगति हो रही है, देश में जैसे जैसे प्रगति हो रही है, अब डिमांड भी उसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। और अब नौकरी, व्यवसाय, इन सब के लिए बहुत सारे आयाम भी खुल चुके हैं। अब ऐसे में हर चीज़ के लिए एक्सपर्ट होना, जिस भी लाइन में जा रहे हैं उसके लिए एक्सपर्ट होना, पूरी पढ़ाई करना, ये सब कुछ करते करते 24-25 साल की उम्र वैसे ही हो जाती है। और 24-25 साल के बाद में जब अपने बिजनेस या अपने काम में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो 2-3-4 साल पता ही नहीं लगता कैसे बीत जाते हैं, और करते करते 27-28 साल की एज हो ही जाती है। तो अब ये समझा जाए कि विवाह की जो अब असली जो प्रचलित एज है वो 25 से 30 साल के बीच है। लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि कोई बच्चों के आपस में संबंध किसी के साथ होते हैं और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एक दूसरे की इंतज़ार में 5-6 साल और निकल जाते हैं, और बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ पर संबंध नहीं करना चाहिए, तो उस कारण भी विवाह में विलंब हो जाता है और 31-32 साल की एज वैसे ही हो जाती है। ये तो कुछ ऐसे कारण हैं जो व्यवहारिक हैं। कुछ जन्म कुंडली में भी ऐसे दोष होते हैं जिस कारण से विवाह में विलंब होता है। जैसे इसके लिए शनि है, सूर्य भी माने जाते हैं, मंगल ग्रह हैं इसके लिए, और बृहस्पति और शुक्र तो हैं ही विवाह के कारक। अब ऐसे में इतनी सारी जो उलझने हैं, इसके लिए आजकल बच्चों को ये समझा देना कि आप कुछ प्रयोग कर लीजिए, कुछ उपाय कर लीजिए विवाह के लिए, तो अधिकतर बच्चे जो हैं वो मना कर देते हैं। और माँ बाप भी जो विवाह करना चाहते हैं बच्चों का, वो उनके लिए कुछ अगर करना चाहें तो उसका इतना अच्छा परिणाम कभी निकलता नहीं है। ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ ऐसे भी कुछ संयोग बनते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष हो, तो जब भी विवाह के लिए कोई अरेंज मैरिज के लिए बात चल रही होती है तो जो ज्ञानी लोग हैं वो ये कह देते हैं जी कि ये मांगलिक दोष है, यहाँ विवाह नहीं हो सकता। दूसरा कारण एक और ये भी बन जाता है कि लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, घर वालों को भी लड़का पसंद आ गया, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। और जो विद्वान जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं वो ये बता देते हैं कि किसी एक बच्चे के जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अंदर कुछ दोष हैं, या काल सर्प दोष है, या अंगारक दोष है, या विष दोष है, और भी बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं। मैं सभी दोषों का नाम नहीं लेना चाहता। अब इस कारण से वो मना कर देते हैं, चाहे दूसरे पक्ष ने उसके लिए उपाय कर भी लिए हों, लेकिन यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आती, उससे पहले ही विवाह के लिए मना कर दी जाती है। और ये सभी कारण बन जाते हैं जो विवाह में विलंब करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि यदि कोई उपाय करना है तो विवाह, अगर बच्चा ठीक है तो विवाह कर दो, ये उपाय बाद में भी किए जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे विवाह को तोड़ देना, संबंध ना करना, सफर कौन करता है? बच्चे करते हैं। अब दूसरी बात यह आ जाती है कि हमारा जीवन में कुछ आचरण ऐसा रहता है या बच्चों का ऐसा रहता है जो कभी जाने अनजाने हमने कुछ ऐसा कार्य कर दिया होता है जिससे बच्चे के विवाह में हमने रुकावट डाल दी हो। यानी किसी भी बच्चे का विवाह हो रहा हो या विवाह हो चुका हो और हमारा कोई ऐसा जाने अनजाने में एक बात हो गई हो हमसे, या कोई कार्य ऐसा हो गया हो जिस कारण से उनके विवाह ना हो पाया हो, या हुआ हुआ विवाह में
कोई विच्छेद हो गया हो, तो देखिए ये सभी चीज़ों को हम ही ने खुद भुगतना है। या पिछले जन्म के भी कई बारी ऐसे कर्म होते हैं जिसमें कुछ विद्वान लोग ये भी कह देते हैं कि बच्चे की जन्म कुंडली में पितृदोष है। देखिए ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर किसी न किसी तरीके से ये विवाह में विलंब करा देती हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी चाहतें जो हैं वो भी कम होती चली जाती हैं। यानी कई बार हमने ये सोचा होता है कि हमें जो भी बच्चा चाहिए उसकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट धीरे धीरे उसकी एक एक करके हम बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब उम्र बढ़ती जा रही है तो बच्चे का जल्दी से जल्दी विवाह कर दो। तो देखिए यदि आप पेरेंट हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी अपने जीवन में ऐसा कार्य ना करें जिस कारण से आपके बच्चे आपकी गलतियों को सफ़र करें। और ऐसे ही बच्चों को भी थोड़ा बहुत इस बारे में ट्रेनिंग दीजिए कि दूसरे के राह में रोड़ा ना अटकाएं, और बहुत ज़्यादा इस बारे में फंसी होना कि जी हमको ऐसा ही जीवन साथी चाहिए, इस पर हमारी कोई टॉलरेंस नहीं है, तो ऐसा ज़रा मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो आप विवाह के बाद भी ठीक कर सकते हो, उसे सुधार सकते हो। अब बात आती है कि अब ये सब चीज़ों को तो मैंने आपको बता दिया, यदि विवाह में विलंब हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। देखिए बहुत वीडियोस आ चुकी हैं, 3-4 वीडियोस मेरी भी हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उनसे अतिरिक्त कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कुछ तो उपाय बड़े कॉमन से हैं कि हल्दी डाल के स्नान कर लिया कीजिए, और या दही डाल के कभी कभी स्नान कर दिया कीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, गुरु के उपाय क्या करने चाहिए। लेकिन देखिए इन सब चीज़ों के साथ में एक और मैं आपको बात ऐड करना चाहता हूँ। जिसका विवाह लेट हो गया हो या कोई विघ्न आ रहा हो, उन्हें चाहिए कि भगवान शिव के दर्शन करने जाएं और शाम के समय जाएं, कुछ पीले फूल लेकर जाएं और पहले भगवान शिव को जल अर्पण करें, फिर फूल अर्पण करें। उसके पश्चात माँ गौरी के सामने बैठ के उन्हें लाल फूल अर्पण करें और प्रार्थना करें उन्हें कि ऐसे मेरे जीवन में जो भी मुझसे कोई कार्य ऐसा हुआ है जिस कारण से मेरे विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए आप मुझे माफ़ कीजिए। एक क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए और उसके बाद अपनी प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। ये कर सकते हैं। या इसके अतिरिक्त आप माँ दुर्गा के दर्शन करने भी जा सकते हैं। शेरों वाली माता, जो माता शेर पे सवार होती है, उनके दर्शन करने जाइए और बिल्कुल खुली आंखों से उनके दर्शन कीजिए, उनको निहारिए, थोड़ी देर लाल पुष्प अर्पण कीजिए और उनके सम्मुख बैठ के यही प्रार्थना आप उनके सामने दोहराइए। माँ दुर्गा को अगर आप मिलने जाते हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों समय जाना होगा, और भगवान शिव के लिए यदि आप जाते हैं तो सायं का जो वक्त है, शाम का, जब सूर्य ढल रहा हो और रात्रि आने वाली हो, ऐसे समय में आप जाकर उनके सामने प्रार्थना कीजिए। देखिए बात ऐसी है कि है तो ये कार्य ऐसा कि इसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी तो ये उठानी पड़ेगी कि ये नित्य करना है आपने। काम आपका बिल्कुल अटका हुआ है, सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, शादी का कोई वो रास्ता नहीं बन रहा है, तो ऐसे में आपकी जीवन में अब कोई मदद कर सकता है तो भगवान शिव या माँ दुर्गा कर सकती है। यदि आप सनातन धर्म से नहीं हैं, कोई और धर्म के हैं, तो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं आप उनके सन्मुख बैठ के ये प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे और ढूंढने के पूरे प्रयास अच्छी तरह से करेंगे तो ऐसा ज़रूर होगा कि एक ना एक दिन जल्द ही आपका रिश्ता कहीं हो जाएगा। जो भी अफेक्टेड है उन्हीं को उपाय करने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि माँ बाप जाएं और ये प्रार्थना करें और फिर उनको कृपा मिल जाए। माँ बाप तो अपनी गलती अगर उन्होंने ऐसी कोई करी है कि किसी के विवाह में विघ्न डाला है या कुछ करा है, उसमें तो हो सकता है कि वो जाकर क्षमा प्रार्थी बन सकते हैं। लेकिन विवाह के लिए तो जो विवाह जिसका होना है, ये उपाय उसी को ही करना होगा। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी के घर में अगर कोई बच्चा ऐसे लेट हो रहा हो, जिसकी शादी में विलंब हो रहा हो, उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है इसमें कोई एक बात ऐसी हो जो उनको अच्छी लगे, उनके काम आ जाए और उस बच्चे का समय पर विवाह हो जाए। आगे दीजिए। नमस्कार।